हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट डॉट पर स्वागत है। आइए हम सब लूसेंट किताब की बहुवैकल्पिक प्रश्नों को विषयवार पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक, भारत का संवैधानिक इतिहास। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए हम सब पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें सूची 1 तरफ 4 आपके घटनाएं दी गई हैं और उससे संबंधित सूची 2 में 5 डेट दिए गए हैं। उसमें ये बताना है कि कौन सी घटना कौन सी डेट से संबंधित है। तो पहला, सूरत विभाजन की घटना 1907 से संबंधित है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घटना 1932 से संबंधित है और सर्वदलीय सम्मेलन की घटना 1928 से संबंधित है और पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 से संबंधित है। इस प्रकार आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 व सूची 2। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड मैंटिग्यू द्वारा लाया गया था। दूसरा अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो द्वारा लाया गया था। अगस्त घोषणा लॉर्ड मैंटिग्यू द्वारा लाया गया था और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो द्वारा लाया गया था और अगस्त संकल्प महात्मा गांधी द्वारा लाया गया था और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लाया गया था। इस हिसाब से आपका जो सही उत्तर हो जाता है वो ऑप्शन ए हो जाता है। पांचवा प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1973 ईस्वी में। तो आपका सही विकल्प है 1973 ईस्वी, ऑप्शन ए। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो इसका सही उत्तर है 1886 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1858 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। जिस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 8वां प्रश्न, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। 9वां प्रश्न, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था। मिंटो मार्ले सुधार का मुख्य उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11वां प्रश्न, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा
लाया गया था। जिस प्रकार सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12वां प्रश्न, 1909 में इंडियन फैंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की व्यवस्था की गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13वां प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार प्रांतों में दोहरा प्रशासन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। 14वां प्रश्न, 1946 का कैबिनेट मिशन तीन मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसके सदस्य जो थे वो लॉर्ड एमरी नहीं थे, बल्कि इसके सदस्य थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। ये तीनों इसके सदस्य थे और लॉर्ड एमरी नहीं थे। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 15वां प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति, ये सही उत्तर नहीं है। तथा प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल व संविधान निर्माण का अधिकार, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 16वां प्रश्न, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत जो है से चलाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17वां प्रश्न, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी? तो यह जानी गई थी माउंटबेटन योजना। सही उत्तर है ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। 18वां प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, साइमन कमीशन। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। मार्लेमेंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935 और शासन से जुड़ा हुआ था। कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन से जुड़ा हुआ था। ये सभी सुमेलित हैं और ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, जिस कारण सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइमन कमीशन, ऑप्शन डी। 19वां प्रश्न, निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। सूची 1 व सूची 2। सूची 1 भारत सरकार अधिनियम 1919, यह प्रांतों में द्वैत शासन से संबंधित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित था। मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित था। और अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। इस तरह सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था, जिस कारण सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो वो था ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र शासन अधिनियम को स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए। 22वां प्रश्न, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खाली जगह द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है से किया गया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23वां प्रश्न,
किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो वो थी 1935 का। 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस टॉपिक का वह आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्वाचित किया गया था? तो भारत में सचिव का पद जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो है से निर्वाचित किया गया था। आज का क्यूज यहीं समाप्त किया जाता है। हम अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट संविधान सभा को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वह आशा करते हैं कि आप अच्छे से तब तक पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।